क्षेत्र में दुनिया के 4 शीर्ष देशों में शामिल है। एक सर्वे के अनुसार 326 मिलियन टन कोयला रिजर्व है। आज बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। नहीं, आप थे नहीं, आपका नाम पुकारा तो नाम तो इसका मतलब प्लीज सर, आप समाप्त करें, 2 मिनट ऐसे ही निकल जाएंगे तो नहीं नहीं सर, धन्यवाद सर। सर, परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत और अटल नियम है। विकास और विनिमय समय की मांग है, लेकिन उसमें नीतियों और नियत साफ होनी चाहिए। इस बिल के जो मैंने साथियों मैंने अध्ययन किया, उससे एक बात स्पष्ट होती है कि भारत में लगभग 95 प्रकार के खनिजों का उत्पादन होता है। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 17.4% क्षेत्र खनिज संपदा से भरपूर है, लेकिन मात्र 1.7% क्षेत्र ही अन्वेषित कर पाए हैं और अभी वर्तमान में मात्र 0.25 क्षेत्र ही उत्खनन का कार्य चल रहा है। उसका कारण मानवर है कि जो दोहन का तरीका रहा है वो एक तरफा रहा है, बल्कि अगर ये कहा जाए कि शोषण करता रहा है। माइनिंग सेक्टर देश के लिए महत्वपूर्ण सेक्टर रहा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि सबसे ज़्यादा अनियमितता, भ्रष्टाचार इसी माइंस और मिनरल सेक्टर में रही है। भ्रष्टाचार के कारण हम 250 मिलियन टन कोयला आज भी आयात करना पड़ रहा है, जिससे 1 लाख करोड़ की हमारी विदेशी मुद्रा का क्षय होता है। महोदय, भारत कोयला उत्पादन क्षेत्र में दुनिया के 4 शीर्ष देशों में शामिल है। एक सर्वे के अनुसार 326 मिलियन टन कोयला रिजर्व है। आज भी देश की 70 से 80% ऊर्जा की पूर्ति इसी सेक्टर के द्वारा होती है, लेकिन कुल कोयला उत्पादन का 84% उत्पादन कोल इंडिया करने वाला, जिसमें 3 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं। इस बिल के पास होने के उपरांत जो सबसे बड़ा अंदेशा इस बात का है, जिस तरह से दूरसंचार के क्षेत्र में जो निजी कंपनियों का जब प्रवेश हुआ, उसके बाद जैसे जियो है, तमाम कंपनियां आई, उसके उपरांत सबसे ज़्यादा नुकसान BSNL को पहुंचाया गया, जो सरकारी और फायदे वाली कंपनी थी। उसी तरीके से कोल इंडिया में जो 3 लाख से ज़्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं, जिसमें अगर हम 22.5% SC/ST के जोड़ें तो उनकी हिस्सेदारी एक बड़ी मात्रा में बनती है। अगर कोल इंडिया के साथ भी BSNL जैसा हश्र हुआ, बेचा गया, तो इस देश के सबसे बड़े वर्ग का सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए अगर ये कहा जाए मानवर, एक मिनट बस, एक मिनट मानवर, इन अभी तो मानवर 1 ही मिनट हुआ है मेरा। नहीं, अब तो ऑलरेडी 2 मिनट, 1 ही मिनट हुआ सर। नहीं 2। इन बड़ी कंपनियों की तरफ झुकाव के बाद जो सबसे ज्यादा फायदा नुकसान जो होगा वो SC/ST के उन क्षेत्रों का होगा जहां पर खनन होता है। इसलिए मानवर, मैं ये चाहता हूं कि जो लीज प्रक्रिया सरल बनाई जाए, जिससे पर्यावरण अनुकूल और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जीरो बेस खनन सुनिश्चित किया जाए। जो हश्र BSNL का हुआ, वो हश्र कोल इंडिया का ना हो। ये बात मैं चाहता हूं कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाए। धन्यवाद। डॉक्टर शशमित पात्रा, 6 मिनट।